अंदर नहीं बुलाओगे? हाँ, सॉरी, प्लीज। जनाब, प्यास लगी? एक सेकंड। सॉरी सॉरी सॉरी। यही सरप्राइज है आपका? सरप्राइज? आर यू कंफर्टेबल? नाउ यू फील कंफर्टेबल? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने बैठी हो, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमारी सोशल साइट पे दोस्ती हुई और आज तुम मेरे सामने हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस उम्र में मुझे कोई प्यार करेगा। आई मीन, तुम बहुत छोटी हो मेरे से। एज इज जस्ट अ नंबर। उम्र तो एक दिमागी ख्याल है और प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। और वैसे भी प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। लेट्स डांस। विराज, तुम तो 2 दिन के बाद आने वाले थे ना? अपने दोस्तों के साथ बाहर गए थे। प्लान कैंसिल। पर आप इस बात की इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं पापा? माथे का पसीना पोंछ लीजिए अपना। वो गर्मी है ना, इसलिए पसीने आ रहे हैं। क्या हुआ? कौन था? मेरा बेटा आ गया विराज। I'm sorry। कोई बात नहीं, डोंट वरी। अब तुम छोड़ दो। अच्छा हुआ विराज ने देखा नहीं, वरना पता नहीं क्या ही सोचता मेरे बारे में। बहुत जल्दी आपने मम्मी को भुला दिया पापा, बहुत जल्दी। सॉरी, कल रात तुम्हें अचानक घर से जाना पड़ा। इट्स ओके राजीव, आप छोटी छोटी बातों का कितना टेंशन लेते हो। थैंक यू पिंकी, मेरे हालात को समझने के लिए। तू है। तारीफ क्या करूं उसकी जिसने इन्हें बनाया। हमसे क्या भूल हो गई कि खुदा ने इन्हें तुमसे मिलाया। भाई, नाम क्या है इनका? पिंकी। पिंकी? हाँ, अभी कुछ दिन पहले सोशल साइट पे दोस्ती हुई है। सोशल साइट? क्या बात है मेरे शेर। हाँ, तू तो गुरु से भी आगे निकल गया। सोशल साइट पे लड़कियों से दोस्ती करना मैंने तुझे सिखाया, लेकिन मेरी इतनी खूबसूरत लड़की से दोस्ती कभी नहीं हुई। जलन हो रही है? हाँ, हो रही है।
लेकिन मेरे दोस्त उससे कहीं ज्यादा खुशी भी हो रही है। भाभी जी की बात हुई तो है तेरी जिंदगी में। हाँ, पर ये बात किसी को बताना मत प्लीज। राजीव, बंद मुट्ठी लाग की खुली तो खाक की। तू चिंता मत कर, ये बात मरते दम तक मेरे तक ही रहेगी। थैंक यू दोस्त। तुम तो जानते हो ना, कुछ रिश्तों की नुमाइश नहीं की जाती, उन्हें बस निभाया जाता है। पापा, मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दीजिए, मुझे क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है। 50,000? तुम करते क्या हो इतने पैसों का विराज? और कब तक अपने बाप के पैसों पे अय्याशी करोगे? कभी खुद कमाने का सोचा है? इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है मैंने, मेरी उम्र हो रही है, कुछ एहसास है इस बात का तुम्हें? उम्र आपकी कहाँ हुई है पापा? उम्र तो मेरी माँ की हो गई थी, इसलिए वो इतनी जल्दी मर गई। अपनी आखिरी सांस तक वो सिर्फ आपको देखना चाहती थी, पर आपके लिए मेरी माँ से ज्यादा बिजनेस टूर इंपॉर्टेंट था। मेरी खुशियां, मेरी दुनिया थी मेरी माँ। उन्हें सिर्फ आपका वक्त चाहिए था पापा, और आपको सिर्फ पैसा। इसी गम में वो बीमार हो गई और मुझे अकेला छोड़कर मर गई। तुम्हें अकेला छोड़ के चली गई? पत्नी थी मेरी वो विराज, मैं भी उससे बहुत प्यार करता था। पापा, आप उन्हें भूल चुके हैं। जब माँ जिंदा थी तब आपने उन्हें वक्त नहीं दिया, और आज जब वो मर चुकी हैं। विराज, विराज रुको! देखा तुमने? देखा कैसे बात करता है वो अपने बाप से? जब से इसकी मां मरी है, एक सेकंड के लिए भी मेरे पास नहीं बैठा, कभी मेरे से बात नहीं की, कभी मेरे से पूछा तक नहीं उसने कि पापा आप कैसे हो। कभी मेरी फीलिंग्स नहीं समझी इसने। इसीलिए मैं पिंकी के इतना क्लोज आ गया। अनिल, मैं जानता हूं वो मेरे से उम्र में बहुत छोटी है, लेकिन क्या करूं, वो मेरी फीलिंग्स को समझती है, ये नहीं समझता। अंडरस्टैंड। ओह, कितनी सुंदर लग रही है तू पिंकी। तुझ पर तो कोई भी फिदा हो जाएगा। और ये राजीव शर्मा तेरा 7वां शिकार बनेगा। मैं कब से वेट कर रहा था तुम्हारे वीडियो कॉल का। सॉरी, वो कुछ टेंशन में थी। अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम्हारी सारी टेंशन अब मेरी है। बोलो क्या हुआ? कुछ नहीं। सुनो, आज मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाती हूँ। नमस्ते। सॉरी राजीव, माँ आपको नमस्ते नहीं कर सकती। वो 2 साल पहले एक बाइक एक्सीडेंट में मेरे पापा की डेथ हो गई और माँ हमेशा के लिए पैरालाइज। बेचारी अपने पति को छूकर ठीक से रो भी नहीं सकी। कहने के लिए जिंदा है पर एक लाश बनकर। सॉरी, मैं भी आपसे इमोशनल बातें करने लगी। मेरे से नहीं करोगी तो किससे करोगी? और कोई है तुम्हारा मेरे सिवा? कल तक तो कोई नहीं था, पर आपसे मिलने के बाद ये एहसास होने लगा है कि मेरा भी कोई है। थैंक यू सो मच इस एहसास के लिए। चलो अब जल्दी से बताओ प्रॉब्लम क्या है। अगर तुम सच में मुझे अपना मानती हो तो अपनी प्रॉब्लम बताओ। वो घर के ओनर ने अल्टीमेटम दिया है कि 2 दिन में कैसे भी घर खाली करना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने जल्दी कैसे दूसरा घर ढूंढूं, वो भी माँ की ऐसी हालत में। बस इतनी सी बात के लिए तुमने इतनी सारी टेंशन ले ली? तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, अपना सामान पैक करो और माँ को लेके मेरे घर पे आ जाओ। जब तक तुम्हारे रहने का इंतजाम नहीं होता तुम मेरे घर पे रहोगी। थैंक्स राजीव, पर आपके घर रहना ठीक नहीं होगा। आपका बेटा आपसे सवाल करेगा, क्या जवाब दोगे आप उसे? वो तुम्हारी नहीं मेरी प्रॉब्लम, ठीक है? उसको मैं कुछ भी झूठ बोल के समझा लूंगा।
अब तुम बातें बंद करो, जल्दी से अपना सामान पैक करो और आ जाओ चुपचाप। आई एम वेटिंग फॉर यू। राजीव शर्मा 7वां शिकार बने। पिंकी, ये तुम्हारा बेडरूम है। अब बाय द वे घर के सारे नौकर 7 दिन की छुट्टी के लिए बाहर गए हैं। तो कुछ भी चाहिए होगा बेझिझक बोलना, बंदा हाजिर हो जाएगा। क्या हुआ? अब ये आंसू क्यों? राजीव, अगर आप अपने घर में हमें सहारा नहीं देते तो मैं इस हालत में माँ को लेकर कहाँ जाती। थिंक पॉजिटिव। हो सकता है डेस्टिनी ने हमें करीब लाने के लिए ये सब किया हो। खैर ये सब छोड़ो। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम लोगों के खाने का इंतजाम करता हूँ। राजीव, थैंक यू। पिंकी, थैंक यू बोलकर मुझे अपने से दूर होने का एहसास मत दिलाओ। वैसे भी अब तो हम इतने करीब आ चुके हैं कि कोई भी हमें दूर नहीं कर सकता। आई लव यू। आई लव यू टू। चलो। अरे संभालिए। तुम कौन? जी, मैं और मेरी माँ आपके यहाँ गेस्ट। आप जाकर सो जाइए। गुड नाइट। देखिए, आप अभी बहुत नशे में हैं। जाकर सो जाइए। प्लीज छोड़िए। आज तुम्हारी सुबह कुछ ज्यादा जल्दी नहीं होगी? कौन है ये? ये पिंकी है, मेरे एक पुराने दोस्त की बेटी। ये और इनकी माँ अभी कुछ दिन के लिए हमारे घर पे ही रुकेंगे। और ये मेरा बेटा विराज। हेलो विराज। हेलो। अच्छा नाश्ता लग गया है, तुम फ्रेश होकर माँ को लेके ब्रेकफास्ट टेबल पे आ जाओ। धीरे धीरे पियो माँ, आराम से। गुड मॉर्निंग। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा मिलता चला जाऊं। एक बढ़िया चाय मिल सकती है? हाँ जरूर। तो ये ना सोशल मीडिया वाले तो घर पे भी लेके आया। नमस्ते। अनिल तुझे काम होगा ना, तुझे जाना है दफ्तर के कुछ काम से ना। देख मुझे भी काम है तो मुझे भी निकलना है, तो तू जा। काम है? हाँ काम तो करना ही होगा, लेकिन सुबह सुबह।
पिंकी, माँ को लेके अंदर जाओ। फिर क्या हुआ, सब ठीक है ना? जितना बोला उतना करो, अंदर जाओ। तुझे शर्म नहीं आती इतनी जलील हरकत करते हुए गिरे हुए आदमी? मैंने क्या कर दिया यार? मैंने क्या कर दिया? टेबल के नीचे जो हरकत कर रहे थे ना, मैंने देखी है अपनी आंखों से। इतनी हवस भरी है तुम्हारे अंदर कि तुम्हें इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि जिस औरत के साथ तुम ये सब कर रहे हो ना, वो अपाहिज है, वासना का पुजारी। निकल मेरे घर से। जीव, तू एक औरत के लिए मुझे अपने घर से बाहर निकाल रहा है? माना मेरी गलती है। गलती नहीं है, पाप है ये। तो तेरे जैसे पापी इंसान को ना मैं अपने घर में एक सेकंड भी नहीं रुकने दूंगा। चल निकल, चल चल। बहुत दर्द हो रहा है, लाइए मैं दबा देती हूँ। क्या बात है राजीव, आज सुबह से आपका मूड ठीक नहीं है, मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं, तुम्हें वो तो एक्चुअली अनिल की हरकतों की वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब। दोस्ती में कभी कभार अनबन हो जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप दिन भर टेंशन लेकर बैठे। उन्हें फोन लगाकर बात कर लीजिए। नहीं, वो इस लायक भी नहीं है कि मैं उससे बात भी करूं। इतना गुस्सा, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? अरे यार, तुम्हें नहीं पता उसने क्या हरकत की है। देखा, इसीलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रहा था। मुझे पता था तुम रो दोगी। नहीं राजीव, आपने बात बताकर मुझे और हिम्मत दी है। कल तक मैं अपने आप को लाचार और बेबस समझती थी, लेकिन आज मेरे दिल ने मान लिया है कि आप हो मेरे लिए। हमेशा रहो। हेलो। तुम्हें वहां सोने के लिए नहीं भेजा है, जाओ जाकर अपने काम को अंजाम दो। पिंकी, तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुकी हो जिसे मैं खोने से भी डरता हूँ और अपना बनाने से भी। अपना बनाने से कैसा डर? यही समाज का डर, अपनी उम्र का डर, और सबसे बड़ी बात तुम्हारे भविष्य का डर। समाज, उम्र और भविष्य, इनसे हम जितना डरेंगे अपनी खुशियों को खो देंगे। हमें अपने लिए जीना है, हमारी खुशियों के लिए। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ राजीव, मैं भी आपके बिना नहीं जी सकती। ठीक है, तो फिर हम शादी करके इतना दूर चले जाएंगे ताकि लोग हमें खोज ही ना सके।
पिंकी, 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 कहाँ चलेगी सुबह सुबह? पिंकी, 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 पिंक, पिंकी, पिंकी, The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. पिंकी का फोन भी बंद आ रहा है और वो अचानक से अपनी माँ को बिना व्हीलचेयर के लेके कहाँ जा सकती है? क्या हुआ पापा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। आओ, ठीक हो मैं, तुम जाओ। पापा, आपकी जुबान झूठ बोल सकती है पर आपकी आंखें साफ साफ बता रही है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? बार बार बोलना जरूरी है? बोला ना कि कुछ नहीं हुआ है, बिजनेस की टेंशन है। अब बताओ क्या करोगे? मैं भी देखता हूँ पापा, आप मुझसे कब तक चीजें छुपाते हो। एक और शिकार अपने जाल में अटक गया। शाबाश, एक ही झटके में काम फतेह कर दिया तुम दोनों ने। बुढ़ा साला मुझसे शादी करना चाहता था। अब बिना बेटी दिए ही दहेज के पैसे वसूल करूंगी मैं। बिना शादी के बैंड बजा दिया उसका। बड़ी कमीनी चीज हो तुम दोनों। बुरा न मानना अनिल बाबू, कमीनेपन में आपसे जरा कम ही हूं। एक बात बताइए, आपने हमारे जाल में अपने दोस्त को ही क्यों फंसाया? क्योंकि मैं उस साले से बदला लेना चाह रहा था। उसकी हर जरूरत के वक्त मैंने ना दिन देखा ना रात, हमेशा उसके लिए हाजिर रहा। लेकिन उस दिन यार राजीव, वो पापा ने गांव में पूजा रखी है, उसके लिए जरूरत है। यार तुम जैसे लोगों की ना यही दिक्कत, जेब में पैसा होता नहीं है, चल पड़ते हैं बड़े बड़े काम करने, पूजा करवाना है, फलाना करवाना है, ढिमकाना करवाना है। अबे किसने बोला है? जब अपने पैसे है नहीं तो क्यों करवा रहे हो पूजा? तू सही कह रहा राजीव, पर पापा ने कमिट कर दिया यार। अरे तो मैंने ठेका ले रखा है तेरे बाप का, है? पापा ने कमिट कर दिया है। जिसको देखो मेरे से पैसा मांगने आ जाता है। तू मेरे से पैसा मांग रहा है, उधर मेरा बेटा रोज आ जाता है पैसा मांगने के लिए। किसके लिए कमा रहा हूँ? तुम लोगों को देने के लिए। भिखारी हो? देख, तू मेरा दोस्त है, तू घर में आ, तू खाना खा, तू दारू भी पी, मुफ्त की दारू पी ले, पी, जी भर के दारू पी, लेकिन पैसा नहीं मांग, ठीक है? पैसा मत मांगियो, तुम लोगों के लिए नहीं है पैसा। करोड़पति है साला, लेकिन उस दिन 1 लाख के लिए मुझे उसने इतनी बातें सुनाई, अभी तक मेरे कान गूंज रहे हैं। नहीं भूल सकता मैं। इसलिए उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि उस 1 लाख के बदले 10 लाख नहीं निकलवाए तो मेरा नाम भी नहीं। फिर साले को मैंने सोशल साइट ऑपरेट करना सिखाया ताकि मैं उसे पिंकी से मिला सकूं। इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बदला लिया आपने। कमाल है अनिल बाबू,
गद्दारी में कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता है? फिलहाल तो तुम फोन पकड़ो और उसे फोन लगाकर धमकी दो। अगर शाम तक 15 लाख रुपए नहीं दिए ना तो उसका वीडियो वायरल कर देंगे। और हाँ, उन पैसों के 2 हिस्से होंगे, 5 तुम्हारे, 10 मेरे। चलिए, वीडियो तो गई। अब इसी बात पे एक छोटा सा जश्न हो जाए, क्या कहते हैं? आप बैठिए, मैं थोड़ा बियर्स का इंतजाम करके आती हूँ। कल तक तो सब सही था, फिर अचानक से क्या हो गया इसको? फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं जानती हूँ कि तुम अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, इसलिए आज शाम 8 बजे तक, ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 लाख का इंतजाम करके रखना। और प्लीज इसमें बेचारे पुलिस को डिस्टर्ब मत करना, वरना ये वीडियो इतना वायरल करूंगी कि तुम्हारे खानदान की लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। सुहाग रात की है, कीमत तो चुकानी होगी। इतना बड़ा धोखा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अनिल को कॉल करता हूं। अनिल, तू जल्दी मेरे पास आ सकता है? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं, बहुत अर्जेंट है, प्लीज जल्दी आ। जब फटने लगी तो अनिल याद आया तुझे? कुछ तो बात है तुझमें, हर कोई तेरा आशिक जो बन जाता है। अब जाकर देखता हूं तुम्हारे उस आशिक का क्या हाल है। कमीना, क्या बोला था? 10 उसका और 5 हम माँ बेटी का। जिस इज्जत को बनाने में इतने साल लग गए, उसे एक ही पल में कैसे गवा दूं अनिल? अगर ये वीडियो वायरल हो गई ना तो बहुत बदनामी होगी। बदनाम सिर्फ तू नहीं राजीव, साथ साथ तेरा बेटा भी होगा। सालों की कमाई हुई इज्जत 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे इससे बाहर निकलना होगा। कैसे? मैं ऐसा क्या करूं? जैसा वो औरत कह रही है ना वैसा कर। 15 लाख देके मामला रफा दफा करवा दे। अब तुझे पता चलेगा राजीव कि 1 लाख की जगह तूने 15 लाख गंवा दिए। राजीव, मैं आ रहा हूं। हेलो। मेरा वीडियो भेजने का मतलब क्या है? मतलब साफ है अनिल बाबू, तुमने दूसरे के लिए गड्ढा खुदवाया, हमने उस गड्ढे में तुम्हें भी धकेल दिया। बकवास बंद कर अपनी। अब ये बकवास बंद करने के लिए तुम्हें भी अपनी औकात के हिसाब से 5 लाख देना होगा, वरना मैं क्या कर सकती हूँ तुम अच्छे से जानती हो। तुम मुझे धोखा देगी? अनिल बाबू, इसे धोखा नहीं, जैसे को तैसा कहते हैं। जब तुम अपने दोस्त के नहीं हुए तो हम तुम्हारे कौन लगते? देख, इज्जत से मेरा वीडियो डिलीट कर दे, वरना इज्जत हमारी कहाँ अनिल बाबू, इज्जत तो आप बड़े लोगों की होती है। इसे इज्जत को बचाने के लिए आज शाम 8 बजे तक आप पैसों का बंदोबस्त करके रखिएगा, वरना मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी। हमसे मेहनत करवाकर खुद 10 लाख रखना चाहता था। जिंदगी भर याद रखेगा कि किससे पाला पड़ा था। मैंने कानपुर की फ्लाइट्स की टिकट करवा ली, पैसे मिलते हम यहाँ से फरार हो जाएंगे।
वेरी गुड। फिर एक नया शहर और नया शिकार। राजीव, मेरे भाई, मेरे दोस्त, तू अपने 15 लाख रुपए तो दे ही रहा है ना, साथ साथ मुझे भी 5 लाख रुपए दे दे, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा यार। क्या हो गया तेरे को? पागल तो नहीं हो गया तू? हाँ, पागल ही हो गया था मैं, जो इन माँ बेटी के चंगुल में फंस गया। उन्होंने तेरे साथ साथ मेरा भी वीडियो बना लिया है और अब मुझे 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब तू उनको पहले से जानता था? इसीलिए तो उस दिन बिंदु के साथ छेड़खानी कर रहा था ना? हाँ, वो बिंदु अपाहिज नहीं है, वो माँ बेटी दोनों लुटेरी हैं। लोगों को फंसाकर उनसे पैसा ऐंठना उनका धंधा है। मेरी मत मारी गई थी राजीव। तुझे ये सब पहले से पता था? मैं मुझसे ये बात क्यों छुपाई? धोखेबाज! बोल क्या मकसद था तेरा? बोल बोल बोल, बोल पापा, छोड़िए इसे पापा, छोड़िए, ये ऐसे नहीं मानेगा। बता क्यों किया तूने ऐसे? छोड़ो, बताता हूँ। मैंने पिंकी को तुम्हें अपने जाल में फंसाने को कहा था, क्योंकि मैं जानता था कि विराज के होते हुए भी तू इस घर में अकेला है, तन्हा है, और इसी तन्हाई की वजह से तू पिंकी की हर बातें मान लेगा, उसे अपना मानने लगेगा। लेकिन इन सब के पीछे तुम्हारा क्या मकसद था? हाँ, बदला। हाँ, बदला राजीव। उस दिन मैंने तुमसे सिर्फ 1 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन तुमने मेरी इज्जत उतारी राजीव, और वो बात मेरे दिल को छू गई, मेरे आत्मसम्मान को छू गई, और मैं आज तक उन बातों को भुला नहीं पाया राजीव। गद्दार! उस दिन मैंने नशे में पता नहीं क्या क्या बोल दिया तुझे, और तू बदला लेने पे उतारू हो गया। आस्तीन का सांप पाल रखा था मैंने। मुझे माफ कर दे विराज, मैं इतना अकेला हो गया कि मुझे समझ में नहीं आया कि कौन अपना है और कौन पराया। बस पापा, जो गलती आपसे हुई है उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन पापा आप हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं विराज, ऐसी गलती मत करना। वो बिंदु बहुत खतरनाक औरत है, उसे भनक भी पड़ गई ना तो हमारा वीडियो वायरल कर देगी, इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो एक काम कर, बिंदु को फोन कर और उसको बोल के रात को 8 बजे आके 20 लाख रुपए ले जाए। 20 लाख? राजीव, इतना सब कुछ होने के बाद भी तू मुझे बचाना चाहता है? मुझे माफ कर दे यार, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई यार। पापा पर ये तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ना, इससे तो उस औरत को क्राइम करने का और बढ़ावा मिलेगा पापा। नहीं पापा, इस वक्त मैं कुछ नहीं सोच रहा विराज, इस वक्त मैं सिर्फ हम दोनों के बारे में सोच रहा हूँ। तू इन सब के बीच में मत पड़। देख, गलती हम दोनों ने की, तो इसकी सजा भी हम ही मिलनी चाहिए। उसको बोल रात को 8 बजे आके पैसे ले जाए। आप माँ बेटी बहुत अच्छी एक्टिंग करती। मैं तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनने नहीं आई हूँ, माल लेने आई हूँ। और हाँ, गलती से भी अपने दिमाग में ये बात मत लाना कि वीडियो डिलीट होने के बाद तुम मुझ पर अटैक करोगे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो 10 मिनट के अंदर पिंकी तुम दोनों का वीडियो वायरल करके तुम दोनों की इज्जत नीलाम करके रख देगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। बैग में 20 लाख रुपए है, चुपचाप बैग उठाओ, वीडियो डिलीट करो और चलती बनो यहां से। पूरे है ना? ठीक है, 5 मिनट में तुम दोनों की वीडियो डिलीट हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो क्या?
इतना भरोसा तो करना ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। यकीन करो, आज के बाद तुम कौन हम कौन किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम काम बुरे करते हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी से। अरे हाँ, पिंकी को तो फोन कर लो। बेवकूफ, ये क्या किया तूने? इसको जान से मार दिया। राजीव, मैं इसकी नस्ल को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये हमारे वीडियोस कभी डिलीट नहीं करती, हमें बार बार ब्लैकमेल करती। बेवकूफ, अगर ये घर नहीं पहुंची तो पिंकी वीडियो वायरल कर देगी। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने तुम यहाँ क्यों आए हो? निकल जाओ यहाँ से। ये तूने क्या कर दिया? पिंकी को भी मार डाला। काश मैंने पहले विराज की बात मान के पुलिस को फोन कर दिया होता, लेकिन अब तू नहीं बचेगा। मैं पुलिस को पक्का फोन करूंगा। राजीव, राजीव बेवकूफी मत करो। राजू, हम दोनों फंस जाएंगे। राजीव, राजीव फोन दो। छोड़ अनिल, अनिल छोड़, छोड़। तूने मुझे धोखा दिया और मैंने तुझे मौत। पापा, पापा, उठो पापा। क्या हुआ बाबा? खून के निशान यहाँ कैसे है? ये सब कैसे हुआ पापा? वो अनिल उसे बैकयार्ड में जला देगा। जल्दी चलो। काश तेरी बात पहले ही मान ली होती और पुलिस को बुला लिया होता, तो ये सब देखना नहीं पड़ता। पापा, मुझे एहसास था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने आपके मना करने के बावजूद भी पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। हेलो इंस्पेक्टर। मैं पापा को ऐसे परेशान नहीं देख सकता। अनिल, आज तेरे बदले की आग ने कितने लोगों को जला दी। तेरे परिवार की खुशियों को, तेरे अस्तित्व को, माँ बेटी को। आज तेरे बदले की भावना ने तुझे बर्बाद कर दिया। हवलदार, ले चलो इसे। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। पापा, आई एम सॉरी। इन सब में गलती मेरी भी है। मैंने आपसे हमेशा दूरियां बनाए रखी, बट आई प्रॉमिस, आज से हम अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करेंगे पापा।